विंध्य इतना तेजी से विकास करेगा कि लोग संभाले नहीं संभाल पाएंगे। 3 नेताओं के उदाहरण से आप समझने का प्रयास करिए। संसद में सतना सांसद ने आवाज उठाया कि सतना में आईआईटी कॉलेज खोला जाना चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का नियम है कि एक राज्य में एक ही आईआईटी कॉलेज खोला जाता है। अब मध्य प्रदेश के इंदौर में आईआईटी खुला हुआ है, यानी राज्य में दूसरा नहीं खुल सकता। फिर सतना सांसद ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2 आईआईटी खोले गए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में भी 2 आईआईटी खुलने चाहिए, तो दूसरा सतना में ही खुलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सतना को नहीं मिल पाया आज तक, और ख्वाब या मांग आईआईटी की हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। फिर चलिए बगल में मैहर जिले के अमरपाटन की ओर चलें, तो अमरपाटन के कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं कि मैहर से अमरपाटन होते हुए रीवा के लिए रेल लाइन बिछाया जाना चाहिए। मतलब सतना से रीवा की रेल लाइन बिछी हुई है, अब मैहर से अलग से अमरपाटन होते हुए रीवा की रेल लाइन बिछाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अमरपाटन से रामनगर होते हुए व्यवहारी सिंगरौली रेल लाइन को भी जोड़ा जाना चाहिए। राजेंद्र सिंह जी द्वारा विधानसभा में रखे गए इस प्रश्न के उसमें 2 मंत्रियों ने भी सवाल जवाब किए। ठीक है, रेलवे लाइन भी आ रही है अमरपाटन और रामनगर में, सतना में आईआईटी आ रहा है। अब सिंगरौली की बात करते हैं। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह मांग कर रहे हैं कि सिंगरौली में मेट्रो चलाई जाना चाहिए, मेट्रो की योजना बनाई जाना चाहिए। हद हो गई भाई। पूरे मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ राजधानी भोपाल में मेट्रो शुरू हुई है, ट्रायल हुआ है। न जबलपुर, न इंदौर, न ग्वालियर जैसे महानगरों में मेट्रो का नामो निशान नहीं है। सिंगरौली विधायक सिंगरौली में मेट्रो चलाना चाहते हैं। विधायक यह भी कह रहे हैं कि सिंगरौली के पेड़ इसलिए काटे जा रहे हैं कि यहां सिर्फ कोयला है, इसलिए यहां कोयला खदानें चलेंगी। तो कोयले की खदानों के लिए क्या मेट्रो चलवाने जा रहे हैं सिंगरौली विधायक? ये हो क्या कर रहा है, हो क्या गया है हमारे नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों को? मतलब जो जनता को जरूरत है, जो जनता की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उसको छोड़कर इतनी बड़ी मांगे की जा रही हैं जो आने वाले 10-20 सालों में भविष्य में भी नहीं पूरी होने वाली। उनकी कोई कार्य योजना ही नहीं बन सकती। इन 3 नेताओं की मांगों को देखकर मैं भी 1-2 मांग कर लेता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जगह सतना को बनाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक शाखा सतना में खोला जाना चाहिए। क्या यह संभव है? लेकिन मांग करने में जाता ही क्या है? अब आप इन सब बातों को जुमला न समझ लीजिएगा, यह जुमला नहीं है। देखते जाइए, अब ऐसी ही डिमांड न जाने और कितनी आपको देखने को मिलेंगी।
सच्चाई जानते हैं क्या है? बरगी का पानी सतना लाने के लिए, सतना लाए जाने के लिए, सतना के लोगों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ ख्वाब पिछले कई वर्षों से देखे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। बाणसागर का पानी सतना के किसानों को सिंचाई के लिए कैसा मिल रहा है, यह कोई किसानों से पूछे। किसानों के हालात देखने और जानने का प्रयास किया जाए। बाणसागर का पानी सिर्फ नाम मात्र के लिए सतना के किसानों को मिल रहा है। नामकरण कर दिया गया है कि यह बाणसागर का पानी है, सतना के लोगों को मिल जाएगा। सच्चाई क्या है, यह भी कोई देखने वाला है? बरगी के पानी की बातें पिछले कई वर्षों से की जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान पानी की बातें करते करते चले गए मुख्यमंत्री पद से। फिर अब इस समय मोहन यादव के मुंह से भी आप सुन लीजिए, और बरगी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देख लीजिए, सोशल मीडिया में खूब सारे वीडियो उनके पड़े हुए हैं। तो हम लंबी लंबी छोड़ने में कोई कमी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन धरातल पर, इस धरती पर कौन सा विकास और कैसा विकास ला रहे हैं, यह भी जनता देख रही है और महसूस कर रही है। सड़कें बनने के साथ टूट रही हैं। एक ही सड़क को बार बार बनाया जा रहा है। रोज पुलिया टूट रही हैं। हां, एक विकास जरूर तेजी से हुआ है। बाईपास रोड के नाम पर लोगों ने जमीनों के बहुत बड़े बड़े खेल किए हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि कुर्सी सदैव तो रहेगी नहीं। तो जब कुर्सी मिली ही है तो क्यों ना उसका भरपूर दोहन कर लिया जाए। चलिए, ऐसे ही जुमलों के लिए तैयार रहिए। आईआईटी भी मिलेगा, नई रेल लाइन भी मिलेगी, और सिंगरौली को मेट्रो ट्रेन भी बहुत जल्द मिलने वाली है। आगे और ऐसे जुमलों के लिए तैयार रहिए। देखते हैं और क्या क्या मांगे देखने और सुनने को मिलती।